गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी व्याकरण की बुक है, उसमें पढ़ेंगे कहानी लेखन के बारे में। कहानियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी तक कल हमने पढ़ा था आप वाक्य रचना। आज कहानी है। कहानी है टोपी वाले की है, शेर और चूहे की कहानी है इसमें आप लोगों के, और कौवा और लोमड़ी की भी कहानी है जो आपको लास्ट चैप्टर है आपका। बच्चों, तुम्हें कहानी सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है ना आप लोगों को? आपको कहानी सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को? आप लोगों के जब घर में कोई आपके बुजुर्ग जैसे दादा दादी या नानी वगैरह कहानी सुनाते हैं, कोई भी आपको कहानी सुनाता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है ना सबको? कहानी के साथ साथ यदि उसमें चित्र भी बने हो तो कहानी पढ़ने में और भी मजा आता है। अगर उसमें चित्र भी बन रहे हैं, जैसे इसमें चित्र बन रहे हैं, चित्र भी बने हो तो हमें और भी मजा आता है। कई बार तो चित्र देखकर ही कहानी समझ में आ जाती है, आती है ना? कई चित्र अपन देख लेते हैं, कई पिक्चर्स देख लेते हैं तो अपन को समझ में आ जाती है हाँ ये कौन सी कहानी है। जैसे टोपी वाला है, टोपी वाले की कहानी है। एक बार एक टोपी वाला था। कौन था? एक टोपी वाला था। वह टोपियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था। वो टोपियां लगाता था, वो टोपियां जो बेचता था, वो टोपी को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन वह टोपियों का थैला लेकर टोपियां बेचने निकला। एक दिन वो टोपियों का थैला निकलकर बेचने के लिए निकला। दोपहर हो गई थी, दिन हो गया था, बहुत थक भी गया था, थक के चूर हो गया था। अतः वह एक बड़े पेड़ के नीचे अपना थैला रखकर खाना खाने लगा। जो बहुत ही थक गया तो अपने एक पेड़ के नीचे उसने थैला रखा और वहां पे बैठकर वो खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। खाना खाने के बाद अक्सर होता है बच्चों, नींद आती है। तो उसने भी खाना खाया, खाना खाते उसको नींद आने लगी तो वो वही पेड़ के नीचे लेट गया। तो वो उसी पेड़ के नीचे वहां पर लेट गया। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। उसको पता नहीं था कि उस पेड़ पर बंदर है, वो तो सो गया। वो टोपी वाले को सोता हुआ देखकर पेड़ के नीचे उतरे और उसके थैले की सारी टोपियां पहनकर पेड़ पर चढ़ गए और उछल कूद करने लगे। नीचे उतरे, उनको टोपियां दिखी, सारी टोपियां ली, अपने अपने सिरों पे लगाई सबने और सब उछल कूद करने लगे। शोर की आवाज सुनकर टोपी वाले की नींद खुल गई। जैसे शोर हुआ सारे बंदरों की, तो टोपी वाले की नींद खुल गई। बंदरों को देखते ही वो सब समझ गया। उस बंदरों को जैसे ही देखा तो समझ गया कि इन्होंने तो मेरी सारी टोपियां ले ली है। उसने समझदारी से काम लिया। क्या करा उसने बच्चों? समझदारी से काम लिया और अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। उसने क्या करा? अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। जैसे उसने अपनी टोपी उतार के फेंक दी, बंदर नकलची होते हैं। एक बात ध्यान रखना, बंदर नकलची होते हैं। अपन जैसा करेंगे वैसा बंदर भी करेंगे। अतः सब बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। जैसे ही टोपी वाले ने अपनी टोपी उतार के फेंकी, सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां अपने थैले में डाली और वापस घर चल दिया। जैसे ही उसने सारी टोपियों को मिलके और एक थैले में डाल दी और वो थैला लेकर घर चल गया। क्योंकि बच्चों, बंदर जो होते हैं नकलची होते हैं। ये टोपी वाला और उसकी टोपी वाले की कहानी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों हमें समझदारी से काम करना चाहिए। तो उसने टोपी वाले ने समझदारी से काम दिखाया तो उसने अपनी टोपियां बच गई। अगर वो समझदारी से काम नहीं दिखाता तो शायद उसकी टोपियां उसको नहीं मिलती और कुछ भी हो सकता था। ठीक है, शेर और चूहे की कहानी है। एक शेर सो रहा था, तभी एक चूहा वहां से आया। एक शेर सो रहा था, तभी एक चूहा वहां से आया। वो धीरे धीरे शेर के शरीर पे चढ़ गया। क्या हुआ? धीरे धीरे शेर के शरीर पर चढ़ गया और कूदने लगा उसके शरीर पे चढ़ के। शेर तो बड़ा था, चूहा छोटा था। शेर ने उसे पकड़ लिया। शेर ने क्या करा? उसको पकड़ लिया। उसकी पूंछ को पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया। पूंछ पकड़ के शेर ने उसको उल्टा लटका दिया। क्या करा? उल्टा लटका दिया। चूहा रोने लगा, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। शेर बोला, नहीं कभी नहीं। शेर बोला, नहीं कभी नहीं। चूहा रोते रोते बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई है, मुझे मत मारिए। चूहा क्या बोला? महाराज मुझसे गलती हो गई है, मुझे मत मारिए।
मैं कभी ना कभी आपके काम आऊंगा, मैं कभी ना कभी आपके काम आऊंगा। शेर हंसा, शेर हंसने लगा। चूहा और मेरे काम आएगा, चल छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा। उसे चूहे पर दया आ गई। उसको फिर जैसे वो चूहा रोने लगा तो शेर को भी दया आ गई चूहे पे। उसने चूहे को छोड़ दिया। उसने कहा चूहे से ठीक है जाओ करके उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन शेर शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गए। एक दिन क्या हुआ, शेर था जो शिकारी लोग घूम रहे थे, उन्होंने जंगल में जाल फैला दिया, उससे वो लोग जाल में फंस गए। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। क्या हुआ, जोर जोर से शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की आवाज सुनी। चूहे ने सुनी शेर की आवाज, सुनते ही वो भागा भागा वहां पहुंचा। चूहा खुद भाग के वहां पर आया। कुट 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 जो आवाज आ रही थी, कुट 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 करके, कुट 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 करके आवाज आ रही थी। तो इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए 62 कर उसने पूरा जाल काट दिया। चूहे ने क्या करा, पूरा जाल कुट 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 करके पूरा जाल काट दिया। शेर जाल से बाहर आ गया। शेर क्या हुआ, जाल से बाहर आ गया। उसने चूहे को पीठ पर बैठा देखा। उसने क्या करा, चूहे को पीठ पर बैठा देखा। उसने फिर चूहे को पीठ पर बैठा देखा, लिया और पूरे जंगल की शेर कराई। फिर उसने चूहे को पूरे जंगल की शेर कराई। इसलिए अपन को कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझ के हम बहुत बड़े हैं और ये छोटा है तो ये हमारे क्या काम आएगा। हर बच्चों मदद, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो छोटा होता है वो भी काम आता है अपने। इसलिए चूहे ने, एक छोटे से चूहे ने शेर की मदद करी। उन दोनों में दोस्ती होगी। उसने उस चूहे को अपनी पीठ पे बिठा के पूरे जंगल में घुमाया। पूरे जंगल में दोनों घूमे क्योंकि उसने, चूहे ने उसकी मदद करी थी। किस प्रकार से करी थी मदद, उसको बचाया उसने उस शेर को। अगर उस शेर को नहीं बचाता तो जाल बिछाकर वो तो उसमें जाल में आ जाता और उसको लेके चल जाते। तो इसी प्रकार से बच्चों कभी यूं नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है हमारी मदद नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, हर जानवर भी किसी न किसी के काम आ ही जाता है। अब इसी प्रकार से हम कौवा और लोमड़ी की कहानी सुनेंगे। कौवा और लोमड़ी। एक कौवा पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था। क्या था, एक कौवा पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था। उसकी चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। क्या था, उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। वह उसे पाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। क्या करना चाहता था वो, उसने देख लिया कि कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है तो उसको लेकर वो खाना चाहता था, अपनी भूख मिटाना चाहता था। तभी एक लोमड़ी इधर से निकली। क्या हुआ, एक लोमड़ी इधर से निकली। लोमड़ी भी भूखी थी। लोमड़ी भी क्या थी, भूखी थी। उसने कौवे की ओर देखा। उसने क्या करा, कौवे की ओर देखा। कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कौवे की चोंच में जैसे उसने रोटी का टुकड़ा देखा उसके मुंह में पानी आ गया। वो रोटी के उस टुकड़े को पाने की तरकीब सोचने लगे। वो रोटी के उस टुकड़े को पाने की तरकीब सोचने लगा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अचानक उसको क्या हुआ, एक तरकीब सूझी। वो बोली, कौवे भैया बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारा गाना नहीं सुना। कौवा भैया बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारा गाना नहीं सुना। तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। वो क्या बोली, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, एक गीत सुना दो। कौवे को बोला उसने, एक गीत सुना दो। कौवा मूर्ख था। वो लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। उसने सोचा जब लोमड़ी इतनी विनती कर रही है तो उसे एक गाना सुना ही दूं। तो उसने सोचा जब लोमड़ी इतनी विनती कर ही रही है तो उसके एक गाना सुना ही दूं। कौवे ने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से उठाया और चट कर गई। लोमड़ी ने उसको उठाया और चट कर गई। कौवा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। तो कौवा, लोमड़ी इतनी तेज थी, उसने दिमाग लगाया कि इससे कह देती हूँ कि ये गाना सुनाएगा तो खुश हो जाएगा। उसकी तारीफ कर दी उसने और कौवा भी उसकी बातों में आ गया और उसने उसकी बातों में आकर उसने जैसे ही गाना गाया रोटी गिरी नीचे। उसने पूरा गाना भी नहीं सुना और वो रोटी लेकर वो लोमड़ी चल गई। तो लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, कौवा था मूर्ख जो उसकी बातों में आ गया। ये थी कौवे और लोमड़ी की कहानी। और शेर और चूहे की कहानी, टोपी वाला। ये तीनों कहानियां हैं, आपको याद करनी है बच्चों अच्छी से। आपके कोई सी भी कहानी इसमें से आ सकती है तो आपको अच्छी तरह से याद करना है ये।
उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पेपर दे रखा है, ये दे रखा है आपको, तो आपको ये करना है, ये बुक रीडिंग करनी है। ये टोपी वाला, शेर और चूहा, ये कहानी आपको पढ़नी है। हिंदी व्याकरण की जो आपकी बुक है इसमें आपको पढ़ना है सभी बच्चों को अच्छे से, और ये कहानियों को याद करिए और आप इन कहानियों से कुछ शिक्षा लीजिए। थैंक यू बच्चों।